कई सारे स्टॉक्स हैं और कई छोटी खबरें हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत एक राइट्स इशू की खबर के साथ करते हैं। सुवेन लाइफ साइंसेज ने 400 करोड़ के राइट्स इशू के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। अब राइट्स की प्राइसिंग जो होगी करीब 55 रुपए प्रति शेयर के आसपास होगी। याद रखिएगा स्टॉक कल करीब 71 पर जाकर टिका था। अब यहाँ पर 2 शेयरों के बदले आपको एक राइट्स मिलेगा। ये फिलहाल डिटेल सामने निकल कर आया है। वेरांडा सॉल्यूशंस कल बोर्ड बैठक हुई और इन्होंने जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को दरअसल अपनी सब्सिडरी के थ्रू अक्वायर कर लिया है। एक्विजिशन जो कॉस्ट है 338 करोड़ का है। 267 करोड़ ये इस अक्टूबर के अंत तक इन्होंने देने हैं। बाकी का पैसा 70 करोड़ जो 13% है ऑफ 338 करोड़ इनको अगले साल अक्टूबर एंड तक देने हैं एंड रिमेनिंग 2025 तक पे आउट होता हुआ दिखाई देगा। अब जेके शाह इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेके शाह का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दरअसल ये सीए प्रिपरेशन कराते हैं और 2001 से अब तक 1870 सीए रैंकर्स दरअसल जेके शाह से पढ़ के निकले हैं। सीएस कैटेगरी में 214 रैंकर्स इन्होंने दिए हैं। अब इनकी अलुमनाई और भी इंटरेस्टिंग है। कुमार मंगलम बिरला, पीयूष गोयल और नीलेश शाह कोटक एएमसी वाले सब जेके शाह से ही पढ़कर सीए रैंकर बने थे या सीए इन्होंने कंप्लीट की प्रिपरेशन की और फिर अपनी जर्नी इनकी सक्सेसफुल जर्नी हम सब जानते हैं। तो एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और वेरांडा लर्निंग के दरअसल के अंतर्गत ही आता हुआ दिखाई देगा इस एक्विजिशन के चलते। कुछ और खबरों में इंटरग्लोब एविएशन हम सब जानते हैं कि अपने दरअसल जो लॉन्ग हॉल या फिर इंटरनेशनल रूट्स है उस पर कंपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उस सिलसिले में इन्होंने पहली बार बोइंग 777 विमान जोड़े हैं। 4 विमान जोड़े हैं अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को और मजबूत करने के लिए। अब ये वेट लीज है। वेट लीज की खासियत यही होती है कि जो लेसर है वो प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट, क्रू उसको मेंटेन करता है, उसको इंश्योर करता है। तो लार्जली इंटरग्लोब एविएशन की ओर से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ नहीं दिखाई देता, तो वो भी एक पॉजिटिव है। लेकिन ये अपने लॉन्ग हॉल को और भी मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदानी विल्मर ने Q2 का अपडेट दिया है। Q2 अपडेट में कंपनी कह रही है कि इस सेकंड क्वार्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन्होंने जो भी प्राइस कट्स के बेनिफिट्स थे वो कस्टमर्स को पास ऑन किया। हम सब जानते हैं पाम तेल में कितनी ड्रास्टिक कटौती देखने को मिली थी वो अप्रैल के हाई के बाद। फूड एफएमसीजी बिजनेस में करीब 40% तक का ग्रोथ दर्ज हुआ है। कंपनी ये भी कह रही है कि इनका इंडस्ट्री एसेंशियल बिजनेस जो है उसमें करीब करीब 20% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो ये आंकड़े अदानी विल्मर के लिए। आज मेटल कंपनियां फोकस में रहेंगी और वो कंपनियां जो दरअसल एल्यूमिनियम में कारोबार करती हैं। तो आपका हिंडाल्को, नाल्को, वेदांत जैसे स्टॉक्स, क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस में करीब 7% तक का इजाफा देखने को मिला। यूएस की तरफ से ये डिसीजन आ सकता है, वो विचार कर रहे हैं कि रशियन एल्यूमिनियम पर बैन लगाया जाए। रशिया से करीब 6% ग्लोबल सप्लाई आती है। अगर वो आ जाता है तो प्राइसेस और स्पाइक करती हुई दिखाई दे सकती हैं। आज 7% का इजाफा देखने को मिला है। वेदांत वैसे भी रेडार पर रहेगा क्योंकि वेदांत के शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। वो 12,857 करोड़ को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए कंपनी कह रही है आगे चलकर एक स्पेशल डिविडेंड दे सकती है। एनालिस्ट का अनुमान है और ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पर दरअसल कंपनी का फोकस रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो स्टॉक रेडार पर। पनाशिया बायो, आपको याद होगा सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर जो हिस्सा लिया था वो दरअसल कुछ बेचते हुए दिखाई दिए हैं। इन्होंने करीब करीब 2% हिस्सा बेचा है। अब सीरम का करीब 7.5% के आसपास हिस्सा है पनाशिया में। स्टर्लिंग एंड विल्सन के नतीजे आए। ये क्वार्टर बहुत ही खराब रहा है। रेवेन्यू में 78% की गिरावट देखने को मिली। लॉस बढ़ा है 5%। इबिटा लॉस भी बढ़कर आया है। हालांकि एक जो पॉजिटिव है कि करीब 2212 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ एनटीपीसी रेल की तरफ से लगा है, वो एक पॉजिटिव नतीजे, लेकिन बेहद खराब। भेल भी आप नजर में रखेंगे। 2 सेपरेट अग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए हैं। एक तो नेवली लिग्नाइट और दूसरा है कोल इंडिया के साथ। बेसिकली ये कोल गैसिफिकेशन प्लांट भारत में इन दोनों कंपनियों के लिए सेटअप करते हुए दिखाई देंगे। और सेल भी खबरों में है। याद होगा एक स्ट्रेटेजिक सेल होने वाला था इनके भद्रावती स्टील प्लांट का, उसको सरकार ने स्क्रैप कर दिया है। पूरी प्रोसेस हुई लेकिन फाइनली उसके साथ सरकार नहीं जा रही है। ये सारे स्टॉक्स हैं, रखिए रडार पे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पे बातचीत कर ली जाए। भाई साहब, जरा